पिछले एपिसोड्स में हमने फर्स्ट से थर्ड पॉइंट पर चर्चा करी। इस एपिसोड में हम फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान हमने कहीं पर भी नाइट स्टे करने के लिए प्री बुकिंग नहीं करवाई। अगर आप फैसिलिटीज को लेकर रिजिड नहीं हैं, तो आपको इस रूट पर बहुत सारे होटल्स देखने को मिलेंगे। डबल ऑक्यूपेंसी में एवरेज अकोमोडेशन आपको 2000 रुपए कॉस्ट करेगी। यात्रा रूट पर बहुत सारे आश्रम भी हैं, जहां पर आपको 700 रुपए से 1200 रुपए के बीच में डबल ऑक्यूपेंसी रूम आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी प्रेफरेंस गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में रहना है, तो आपको प्री बुकिंग करवा लेनी चाहिए। कल रात को हम टिपरी बेस्ट गांव में रुके। इस एपिसोड में आप देखेंगे हमने गांव में नाश्ता किया, उसके बाद हम उत्तरकाशी गए और वहां से हमने आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं धरासू बैंड से लगभग 18 किलोमीटर दूर टिपरी गांव में हूं। मेरे साथ किशन जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार किशन जी। हमारी इनसे फोन पे चर्चा पिछले 15-20 दिनों से रेगुलर तौर पे हो रही थी। तभी हमने बताया था कि हम आपके गांव आके रहना चाहते हैं। कल हम रात में पहुंचे। आज हमारी चारधाम जर्नी का 5वां दिन है। कल रात में हमने कल्चरल प्रोग्राम देखा, भोजन भी किया। इस समय सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने मंदिर में जाके माथा टेका। गांव के बीचों बीच जो मंदिर बनाया गया, इसका आर्किटेक्चर मेरे को बहुत पसंद आया। इनकी कुल देवी का मंदिर है। माथा टेकने के बाद किशन जी मुझे फार्म विजिट पे लेकर गए। बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर। गांव में गोभी उगा रहे थे। गोभी हालांकि अभी पकी नहीं थी, लेकिन हमने गोभी का फार्म देखा। अखरोट का पेड़ देखा। अभी अखरोट को तैयार होने में लगभग 2.5 से 3 महीने लगेंगे। इन्होंने हमें प्याज का बीज भी दिखाया, प्याज का पौधा दिखाया। साथ ही साथ हमने आलू भी देखा, लहसुन देखा। इन्होंने हमें सरसों का पौधा दिखाया और फली में से सरसों निकाल के भी दिखाई। तो बहुत अच्छा लगा ये सब इनके साथ पूरा फार्म टूर ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा लगा के देखना। और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। किशन जी, यहाँ बर्फ पड़ती है? हाँ जी, पड़ती है सर जी, बहुत अच्छी पड़ती है। अच्छी बर्फ पड़ती है। और आपको मैं रात में अच्छे से व्यू नहीं दिखा पाया। आज कोशिश करेंगे नीचे चलते दिखाने से कि हम इस समय ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर आ चुके हैं। ये पहाड़ काफी ऊंचाई पे है। किशन जी, नाश्ता कर लें चल के? हाँ जी सर, हाँ कर ली सर, तैयार हो गया। ठीक है। किशन जी हमारे को अपने रसोई घर ले आए। नमस्कार जी। सर ये हमारा परिवार है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर नाश्ते में क्या तैयार कर रहे हैं? अस्के बन रहे हैं सर ना। अच्छा। हमारे गढ़वाल में जो जंगोरा होता है और मकाई होती है, हाँ जी, उसको घाट में ले जाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसका ये बनाया जाता है। अच्छा। और तब इसको बनाया जाता है। मैंने भी देखा जी जी। तवे के ऊपर सरसों का तेल डाला जी जी। और ये डाला तो हमारा ये अस्के तैयार हो गया। जी जी। तो नाश्ते में खाया जाता है? नाश्ते में खाया जाता है जी। बेहतरीन। इसके अलावा? इसके अलावा पापड़ी है हमारी ना। अच्छा। पापड़ी जी, चावल की होती है। चावल को भिगाया जाता है, उसको फिर कूटा जाता है ओखल में, उसके बाद इसको बनाया जाता है। सर ये चौलाई के पत्ते हैं, मारसा हम इसको बोलते हैं। मारसा? मारसा, गढ़वाल में मारसा बोलते हैं। उसके पत्ते हैं ये। हाँ जी जी। इसकी जो है मच्छियाँ बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं मच्छियाँ, जैसे पकौड़ी बनाई जाती है। हाँ जी। ऐसे इसकी मच्छियाँ बनाई जाती है, मच्छी बोलते हैं इसका नाम ना। अच्छा। ये बहुत बेस्ट होती है खाने में। तो सर अगर चौलाई का पौधा बड़ा हो जाए तो क्या उसकी पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं? जब बड़ा हो जाता है तब तो इस्तेमाल हो सकती है। छोटे पौधे के इस्तेमाल हो सकता है। छोटे के इस्तेमाल हो सकता है। हमारी माता जी बना देंगे इसको। हाँ जी। नाश्ता तैयार हो चुका है। परिवार के सारे सदस्य हमारे साथ ही बैठे हैं। किशन जी के माता जी, इनकी बहू और पूरा परिवार। इन्होंने नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लिया, तो अब हम अकेले बचे नाश्ता करने वाले। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी जाता हूँ जितना मैंने इनसे समझा, और बाकी जो मुझे नहीं समझ में आएगा या जो मुझे याद नहीं रहेगा वो हम इनसे मदद ले लेंगे। सर इसका नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। इसका नाम अस्का है। अस्का। मैंने अभी इनसे समझा झंगोरा और मकई के दाने को पीस कर इसको तैयार किया जाता है। इसको सर बनाने में गुड़ इस्तेमाल करते हैं? जी, गुड़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसको सर सामक चावल भी बोलते हैं? जी। हाँ, मैंने भी कहीं सुना था। हैरानगी की बात यह है कि हमने अभी तक 17-18 स्टेट्स में ट्रैवल किया, लेकिन हमने कहीं और खाया नहीं है। अब ऐसा हो तो सकता नहीं कि कहीं और मिलता ना हो, लेकिन गढ़वाल में तो जरूर मिलेगा आपको, पूरे गढ़वाल में। कुमाऊं मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैं गया नहीं वहां पर। अब सर इसको नाश्ते में हम खाएंगे दही के साथ? दही और मक्खन। ये रहा, वेरी गुड। ये डाल दिया हमने मक्खन
अब इसको हम दही के साथ खाएंगे। मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस। बड़ा मजेदार स्वाद है। है माता जी, बड़ा अच्छा स्वाद है। और सही मायने में ये मक्खन डालने से ना जान आ गई। ये अस्का बड़ी जबरदस्त चीज है। आप देखिए अंदर से सॉफ्ट है, गुड़ की हल्की हल्की मिठास, तो झंगोरा, साथ में आप देख रहे हो मकई दाना, तो ये टेस्ट का टेस्ट है और हेल्थ की हेल्थ है। और मक्खन डाल दिया तो क्या बोलेंगे, जबरदस्त। ये देखिए चौलाई के पत्तों की मच्छी, और आपको दिखाने के लिए ना मैंने चौलाई के पत्ते भी मंगा रखे हैं। अभी हमने सुबह फार्म गए थे, वहां पर भी ये पत्ते देखे थे। अब ये नाम मच्छी है, लेकिन ये फिश वाली मच्छी नहीं है, गढ़वाली नाम इस तरह की प्रिपरेशन को मच्छी बोलते हैं। ओहो जबरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है, बड़ा अच्छा स्वाद है। मेरे लिए इस मोमेंट में बहुत मुश्किल है बोल पाना कि चौलाई के पत्तों का बेसन में डिप करके टेस्ट कैसा आ रहा है। बेसन का तो स्वाद आ ही रहा है, वो तो गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि पकोड़े भी खाएंगे तो बेसन समझ में आता है। लेकिन ये मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप गढ़वाल आएंगे तो आप मिस मत करिएगा, आप याद करेंगे इस स्वाद को। अति उत्तम। देखिए पूरी की पूरी लीफ है, ये जबरदस्त। मजा आ गया, आपने बड़ा शानदार बनाया हम लोग के लिए नाश्ता, बहुत अच्छा। सर ये जो पापड़ी है ये लाल चावल से भी तैयार होता है? जी हाँ, लाल चावल। फिलहाल सफेद चावल। फिलहाल सफेद चावल। ग्रेट। आज जो यहां पर हम नाश्ता कर रहे हैं ये टिपिकल गढ़वाली नाश्ता है। आप उत्तराखंड में कहीं भी आएंगे तो इस प्रकार का नाश्ता आपको मिलेगा और आप खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको वापस बता रहा हूं, मेरे पिछले 5 दिन की एक्सपीरियंस से ये नाश्ता आपको मेन चारधाम रूट पे मिलना मुश्किल है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं गांव में लिंक बनाना पड़ेगा। हो सकता है मेन रूट से 3-5 किलोमीटर आपको कहीं जाना हो। जैसे हमने 18 किलोमीटर आगे धरासू बेंड से और सोचो मेरे तो मन नहीं हो रहा यहां से जाने का, आज दिल कर रहा है कि आज यहां रुके और गांव वो और डिटेल में देखे और नजदीक के गांव भी विजिट करें। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद आपका। देखिए हम इनके घर आए, इनके गांव में आए, इन्होंने कितने प्रेम से कल रात को हमको भोजन करवाया, आज नाश्ता किया। 1-1.5 घंटा मैं पूरा गांव घूमा, मैंने देखा गांव का वातावरण, घर कैसे बने हुए हैं। इस एरिया में जैसा कि हमें किशन जी ने बताया बर्फ भी पड़ती है सर्दियों के दिनों में, तो छतें कैसे बनी हुई हैं, घर के बाहर गाय हैं, लोग किस प्रकार के काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये सारा वातावरण देखकर मेरे को ऐसा मन में भाव आया है कि हर इंसान को इस प्रकार का एक्सपीरियंस अपने जीवन में जरूर लेना चाहिए। 1 या 2 दिन सिर्फ आप गांव में रुको और इस प्रकार के जीवन में आनंद लो। तो अब सर हम नाश्ता खत्म करते हैं और फिर आपसे इजाजत लेंगे और फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा नाइट स्टे हरसिल में है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा उत्तरकाशी, जो लगभग यहां से 1 घंटे की दूरी पे है। ग्रेट। धरासू बेंड ऑलमोस्ट 40 मिनट या आधा घंटा और आधा घंटा वहां से आगे उत्तरकाशी। बाहर हम ठीक उसी जगह आ गए जहां पर कल रात में हम लगभग 7:30 बजे पहुंचे थे और यहां पर मेरे को याद आ गया ढोल से हमारा स्वागत किया गया था और फिर हम नीचे बढ़े थे। रात में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोकेशन कैसी है, व्यू कैसा है, लेकिन इस मोमेंट पे आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। आज वेदर भी क्लियर है, क्लाउड्स कम है और विजिबिलिटी आज ज़्यादा बेहतर है। अब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे उत्तरकाशी की ओर। इस समय हम उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर आए, माथा टेका। पुजारी जी इस समय यहाँ पर नहीं है,
मेरे साथ यहाँ पर सेवक हैं। आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, ये भगवान शंकर काशी विश्वनाथ जी हैं और काशी विश्वनाथ जी के नाम से इस शहर का नाम उत्तर काशी है। काशी हमारी दो जगह विराजमान है, एक बनारस में है और एक उत्तर काशी में। वो पूरब की काशी है, ये उत्तर मने बाद की काशी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये बनारस और इनको एक ही ज्योतिर्लिंग माना गया है। आपने गर्भगृह में देखा होगा कि शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा होने का भी कारण है कि मार्कंडेय जी की अल्प आयु थी। जब यमराज उनके प्राण लेने आए थे तो भगवान शंकर से यूं चिपक गए थे मार्कंडेय जी। भगवान शंकर को मृत्युंजय कहते हैं ना, मृत्यु से भगवान शंकर ही बचाते, अन्यथा कोई नहीं बचाता। जब यमराज ने थोड़ा जोर से खींचा तो ये मार्कंडेय जी की भक्ति और भाव को देख के उनके सामने झुक गए। जय भोले की। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही में शक्ति मंदिर है। अभी हमने यहाँ पर माथा टेका। हमारे साथ पंडित जी हैं, आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं इस मंदिर के बारे में? जरूर। जय शक्ति माता। यहाँ पे शक्ति माता का त्रिशूल है जो कि स्वर्ग लोक से गिरा हुआ है, पाताल लोक में नीचे गया हुआ है। इसके गर्भ में एक कलश है जो कि 13वीं शताब्दी का है और इसकी एक विशेषता है, इसको हम एक उंगली से स्पर्श करते हैं तो उसमें कंपन होता है, ये हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। जय शक्ति मैया। जय शक्ति। अभी हम यहाँ पर हनुमान मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। परसों हमको गौमुख जाना है, जिसके लिए इस समय हम उत्तरकाशी डीएम ऑफिस के पास आए हैं परमिट निकालने। आपकी जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है परमिट कम से कम 7 या 10 दिन पहले, क्योंकि डेली बेसिस पे एक लिमिट होती है कि 125 या 150 लोग से ज्यादा गौमुख की यात्रा नहीं कर सकते। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके बाद या तो आप उत्तरकाशी में फॉरेस्ट ऑफिस आइए या फिर गंगोत्री। फॉरेस्ट ऑफिस आपको परमिट अप्रूव करेंगे और आप आगे की गौमुख की यात्रा कर सकते हैं। उत्तरकाशी से हरसिल 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अभी हमने 7-8 किलोमीटर पार करे, एक ढाबे के पास रुके हैं। भाई साहब, गढ़वाली भोजन में कुछ दे सकते हो हमें? जी सर। अरे वाह सही है। तो क्या मिल सकता है? अभी सर आपको अभी अवेलेबल हमारे पास जो है भटका भटवानी है, मतलब जिसको चौंसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। और पौधे की रोटी मिलेगी आपको, मंडवा की रोटी। वेरी गुड। और तो आपको टुडे स्पेशल है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, सही है। तो डन करते हैं भाई साहब, एक हमें बना के दीजिए रोटी और साथ में जो आपने भटका भटवानी। जी हाँ, चौंसा चौंसा ये बना दीजिए। भाई साहब, जो मांडवा के आटे की आप रोटी बनाने वाले हो, इसमें मकई का आटा या गेहूं का आटा मिक्स करोगे? नहीं सर, ये प्योर मंडवे का आटा। इसको गढ़वाली में बोलते हैं पौधा को पिसियो। अच्छा, वाओ। पौधा को पिसियो। जब तक भाई साहब इसके लिए आटा गूंद रहे हैं, हम चल के देखते हैं आलू की थिचवानी कैसे तैयार की जाती है सिलबट्टे पे। अभी हमें ये अपने घर लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए कि सिलबट्टे पे आलू की थिचवानी कैसे तैयार की जाती है। सामने ही घर है। इनकी भाभी हैं जो आलू की थिचवानी तैयार करेंगी। आलू को धो लेने के बाद सिलबट्टे पे रखा और उसको पीसा। मैं पहली बार इस तरह की चीज खा रहा हूं और यहां पर बहुत फेमस है। इसको कहते हैं आलू की थिचवानी। वैसे इसको ना सरसों के तेल में बनाना चाहिए, लेकिन इस समय यहां पे रिफाइंड यूज हो रहा है। इसमें आपने डाल दिया जाखिया, जिसको बोलते हैं पहाड़ का जीरा। अच्छा, एक बात है, जाखिया डालते ही ना खुशबू आ गई पूरी, जबरदस्त। आपने साबुत धनिया डाल दिया और साथ में डाल दिया कटे हुए प्याज। वेरी गुड। अगला स्टेप है, इसमें पिसा हुआ सफेद भट्ट डाला जाएगा। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो मैं आपको सफेद भट्ट दिखा रहा हूं। इसको व्हाइट सोयाबीन भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये इसका पाउडर है। एक बार आप ये जाखिया देख भी लीजिए, साइज में तिल से भी छोटा है और बहुत लाइट है। पहाड़ी जीरा जैसे मैंने आपको बताया। अब ऊपर इन्होंने थोड़ा सा नमक डाला और हल्दी और मिर्च।
आलू की थिचवानी लोहे की कढ़ाई पे तैयार हो रही है। अब सिलबट्टे पे पिसे हुए आलू आ चुके हैं, साथ में जाखिया इनके पास रेडी है। तेल यहाँ पर रिफाइंड इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो सरसों के तेल पे है। तो आपने अभी डाल दिया अदरक लहसुन, तो अब क्या डालोगे टमाटर के बाद? अब हम इसको जो है डालेंगे आलू को, सिलबट्टे का जो है सिलबट्टे का आलू। इनके बाद पिसा हुआ मसाला रेडी है, जिसमें धनिया, मिर्च, हल्दी अब आप इसमें डाल रहे हो। अच्छा, अब खास बात यह है, जो पिसा हुआ मसाला अभी आपने देखा, इसको सिलबट्टे में पिसा गया है, तो इनका कहना है आपको उसका एक अलग ही स्वाद समझ में आएगा खाते हुए। तो भाई साहब, इसमें जैसे अभी आपने पानी डाला, अब और क्या डालेगा? अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अच्छा, और नमक के बाद कुछ नहीं? नमक के बाद थोड़ा हरा धनिया डाल। नमक और हरा धनिया। हमें लगता था कि मंडुआ की रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा या मकई का आटा कंपलसरी है, बिना उसके रोटी तैयार करना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा फटती है सर। फटती है, तो आपके पास मतलब वो तरीका, एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। ढाबे के अंदर आवाज एको हो रही थी, इसकी वजह से हम ढाबे के बाहर थोड़ा नीचे की तरफ आके बैठ गए। यहाँ पर शांति भी है और इंजॉय करते करते आज का मील हम यहाँ पे खाएंगे शाम को 6:30 बजे। सोचो कितना लेट हो गया आज का लंच। ये समय जो मैं डाल रहा हूं, ये है भट्ट का चौसा बनते हुए हमने देखा, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है जाखिया सीड्स, जो हमने आपको बनते समय भी दिखाए थे। साथ में मैंने टेबल में थोड़े जाखिया सीड्स रखे हैं, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। मेरे को बताया गया जीरे का और इसका कोई फ्लेवर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। ये देखिए जी, आलू की थिचवानी, जिसको सिलबट्टे में तैयार किया गया। बनाते समय हमने देखा इसमें जाखिया का इस्तेमाल किया गया। साथ में आप देखिए मांडवे की रोटी कितनी खूबसूरत लग रही है। एनर्जी पावर हाउस, सुबह 2 खा लो और दिन भर आप घूमो, एंजॉय करो, आपको भूख नहीं लगेगी। थोड़ी हार्ड होती है, अनलाइक गेहूं की आटे से बनी हुई रोटी, तो उसके साथ आप कंपैरिजन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज एकदम अलग है। एक बार आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, ऐसी दिखती है डार्क ब्राउन कलर में मांडवे की रोटी। मानना पड़ेगा इस टेस्ट के अंदर लहसुन अदरक का तो फ्लेवर आ ही रहा है, साथ में जो सबसे 2 बेहतरीन फ्लेवर एंजॉय हो रहे हैं। एक तो है आलू को सिलबट्टे में पीसा गया, वो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस है। मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम कब इस प्रकार से मैंने पहले कभी फास्ट में खाया हो, शायद कभी नहीं। और दूसरा जाखिया का एक फ्लेवर बड़ा यूनिक है, मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। बनते समय मैंने उसकी खुशबू का एहसास लेने की कोशिश करी। आने वाले दिनों में रेगुलर तौर पे डेली कोशिश करूंगा, समझूं कहीं ना कहीं जाखिया से बनता हुआ कुछ ना कुछ हम जरूर खाएं, क्योंकि ये पहाड़ी जीरा है, वेरी फेमस। इतना हम लोग घूमते उसके बावजूद कभी हमें सफेद भट्ट खाने का मौका नहीं मिला, व्हाइट सोयाबीन। यहां पर पहाड़ों में मेरा पहला एक्सपीरियंस, और उम्मीद है मजेदार भी होगा। इस प्रिपरेशन में पूरा का पूरा टेस्ट ड्राइव हो रहा है सोयाबीन को भूनना, उसके बाद उसको पीसना और इस तरह से रेडी करना जाखिया के साथ। दिस इज जस्ट टू गुड। मुझे लगता है राइस के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत शानदार। एंजॉय तो मैंने दोनों चीज करी, लेकिन सही मायने में अगर मैं बताऊं ना, तो चौसा ने मेरा दिल जीत लिया। इतना मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं मन हो रहा है कि सब कुछ छोड़ के 2-3 कटोरी इस तरह से चौसा मैं खा लूं चम्मच के साथ, या पी लूं इसको। सो टेस्टी। इस समय शाम के 7 बज चुके हैं। हमारा ओरिजिनली प्लान था कि फूड फिनिश करके हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आगे क्या जाएंगे, नाइट स्टे हरसिल में करेंगे, लेकिन अभी हमको लग रहा है एडवाइजेबल नहीं है रात में सफर करना। जैम भी हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, बरसात भी हो सकती है। इसके लिए हम 2 या 4 किलोमीटर आगे जाएंगे और फिर देखेंगे हम रात को कहाँ रुक सकते हैं।
वैसे इस समय हम उत्तरकाशी से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर आगे आए हैं। तो कल हम इस प्लान के मुताबिक आगे की जर्नी गंगोत्री धाम को करेंगे। फिलहाल फूड एंजॉय करते हैं थोड़ी देर और फिर यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे फॉर टुडेज नाइट स्टे। रात के 9:30 बजे हैं। आज की जर्नी हम एंड कर रहे हैं उत्तरकाशी से 15 किलोमीटर आगे। कल मॉर्निंग में हम यहां से चलेंगे और गंगोत्री धाम नाइट स्टे करेंगे। हरसिल नाइट स्टे करने का प्रोग्राम ड्रॉप हो चुका है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, गंगा जी साथ ही में बह रही हैं। वहाँ मैंने खिड़की से देखा, व्यू बहुत शानदार है। आप बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा? काफ़ी गढ़वाली फूड आज के दिन हमने एक्सप्लोर किया। जैसे जैसे जर्नी आगे कंटिन्यू हो रही है, हमें नई नई ऑप्शंस गढ़वाली फूड में एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ। अगर आप उत्तरकाशी आते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल के गंगोत्री धाम जा सकते हैं। 3.5-4 घंटे का सफ़र करके दर्शन करके आप लौट के वापस उत्तरकाशी आ सकते हैं और आगे अपनी केदारनाथ की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट्स इट आज के लिए। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम। आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, नया सफ़र, नया एपिसोड। जिस तरह से आपने अभी तक उत्तराखंड सीरीज के एपिसोड्स एंजॉय करे, आने वाले सीरीज और एपिसोड्स भी आप इतने ही एंजॉय करेंगे। जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।